हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं आज उनके लिए बना रही हूँ मैगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन से मैगी नहीं बनी थी, तो आज गिप्पी बोल रहा था मम्मी मेरे लिए नूडल्स बना दो, मैगी बना दो। तो बस दोनों बच्चे अभी दुकान से लेकर आए थे अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया है, और फिर जैसे पानी गर्म हो गया तो मैंने इसमें दोनों पैकेट जो है तोड़ करके डाल दिए हैं नूडल्स के। तो दोनों के एक साथ ही बना दूंगी, बल्कि गिप्पी कह रहा था कि मम्मी इसमें मसाला मत डालना मैगी का, मुझे मिर्ची लगती है। जबकि परी कह रही थी मसाला सारा डाल देना, मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा अब कैसे करूं, तो मैंने यहाँ पर जो नूडल्स थे उनको तोड़ करके डाल दिया है। और अभी इनको अच्छे से पहले चमचे से मिलाऊंगी, और जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद से मैगी मसाला डाल दूंगी। लेकिन फिर मैंने दोनों पैकेट नहीं डाले थे इसे मैगी मसाला का, एक ही पैकेट डाला था। और एक पैकेट डालने से जो है चरचरापन यानी कि मिर्ची कम लगती है, तो बस यहाँ पर मैंने एक पैकेट खोलकर डाल दिया है। और फिर जब ये बन जाएंगे तो मैं इसमें से गिप्पी के लिए निकाल दूंगी प्लेट में, और उसके बाद परी के लिए अलग से जो दूसरे पैकेट में मसाला है वो डाल दूंगी। बस यही सब करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ में खाने पीने की चीज़ों में। नहीं तो क्या फ़ायदा, मैं दोनों पैकेट इसमें डाल देती मसाले के, फिर वो कुछ भी ना खाता, बोलता कि मेरा मुंह जल रहा है। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और करना पड़ता है छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो मैगी है बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, करीब 1-1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था, और 2 पैकेट इसमें नूडल्स थे। तो देखिए यहाँ पर मैगी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं ये गिप्पी को दे आऊँगी, और जो बाकी कढ़ाई में रह जाएंगी उसमें मुझे परी के लिए डालना है थोड़ा सा और मसाला। तो यहाँ पर मैगी बनकर तैयार हो गई है, और बस आइए आप लोग भी खा लीजिए। गिप्पी के लिए मैं लेकर जा रही हूँ, और परी अभी बाहर को गई है, वो आ जाएगी फिर वो भी खा लेगी। और इसके बाद मुझे ना अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है। तो सुबह के बाद फिर मैंने दोपहर का कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो ये शाम का टाइम है। अभी मैंने कपड़े धोए हैं सारे। आज मैंने कपड़े हाथ से ही धो लिए हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं धोए थे, क्योंकि आज ना सर्फ ख़त्म हो गया था। आज नहीं, कल सर्फ ख़त्म हो गया था, तो आज परी के पापा ले भी आए थे सुबह। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज के कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, हाथ से धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े हाथ से धो लिए हैं। अभी उनको अलट पलट कर रही हूँ ताकि वो जल्दी सूख जाए, क्योंकि शाम का टाइम में धूप कम रह रही है। और आज जो रात का खाना है वो मैं चूल्हे पर ही बनाऊँगी, तो इसलिए मम्मी ऊपर से उपले उतार रही थी। यहीं पर हमने जो हमारी ये बोलते हैं छज्जा है, जो इसके नीचे लगा रखे हैं ऊपर छोटे वाली छत पर। अपना जो हमारा किचन है उसी की छत पर हमने यहाँ पर ये रख रखे उपले। तो ये बारिश से बच जाते हैं, और यहाँ से इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी लगा लेते हैं, सीढ़ी लगा करके फिर उपले उतार लेंगे, और बस जो है फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। तो रात के खाने में आज जो बनाऊंगी वो तो मैं बाद में देखूंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये पेट दर्द के लिए एक देसी नुस्खा है जो मैं बना रही हूँ, देसी यानी कि चूरन। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जीरा और अजवाइन, इन दोनों को मैंने यहाँ पर गरम तवे पर डाल दिया है भूनने के लिए। तो बस यहाँ पर पहले इन दोनों चीज़ों को आपस में मैं अच्छे से भून लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से पिस जाएं। तो बस जैसे हम भूनते हैं जीरे को, थोड़ा सा काला सा हो जाता है, मतलब वो भून करके इतना ही भूनना है। तो दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला करके मैं भून दूँगी, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा सा करने के बाद में पीसना है। क्योंकि जो हमारा चकला बेलन है वो लकड़ी का है, ज़्यादा गर्म तो मैं उस पर नहीं डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा सा हो जाएगा तो फिर उसको पीस दूँगी। और बस यहाँ पर जब मैंने तवे का इसमें जो थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था, उसके बाद में मैंने इन दोनों चीज़ों को चकले पर डाल दिया है, और बेलन की सहायता से अच्छे से इसको पीस लूँगी। बहुत बारीक करके पीसूँगी, क्योंकि मुझे इसको छानना तो नहीं है, इसलिए बहुत बारीक करना होगा। और ये अच्छे से भुन गया है तो इसीलिए बारीक से पिस जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ पेट दर्द के लिए चूरन। आज दोनों बच्चों के पेट में दर्द हो रहा था, सुबह भी और दोपहर भी। हो तो कई दिन से रहा है, गिप्पी के पेट में बार बार बताता है कि पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद बोलता है कि ठीक हो गया। तो बस आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चूरन बना कर रख लेती हूँ। ये रोज़ दर्द बताते हैं, जब भी इनके पेट में दर्द होगा तब इनको दे दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1-1.5 चम्मच काला नमक। ये 2 चम्मच काला नमक था, आधा चम्मच मैंने इसमें से रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच काला नमक डाल दिया है, और खाने का सोडा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, फिर बच्चे नहीं खाते हैं, उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर खाने का सोडा मैं थोड़ा ही डालूँगी। और खाने के सोडे के बाद मुझे इसमें मिलाना है अभी हींग। तो हींग अगर हम चाहें
भून कर भी डाल सकते हैं या कच्चा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा ही डाल दिया है हींग। और इन सब चीज़ों को अभी आपस में अच्छे से मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी। और ये है हमारा गैस के लिए, जो गैस बनता है जिसको पेट में दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये देसी नुस्खा है जो तैयार हो गया है बन करके। तो मैंने जितना भी बना लिया है, ये हमारे पास एक पुरानी चूरन की डिब्बी रखी है, मैं इन सबको उसी में डाल दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर 1 चम्मच छोड़ दूँगी दोनों बच्चों के लिए, करीब आधा चम्मच, जो दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पर परी बोल रही थी लाओ मैं घाल दूँ बोतल में, तो मतलब लाओ मैं घाल दूँ शीशी में। तो परी शीशी में घाल रही है और फिर अपने लिए बचा लेगी। तो जब तक मुझे गर्म पानी करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी इन दोनों के लिए, क्योंकि जिसके पेट में दर्द होता है गैस तेजाब की वजह से, उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी से ही देना होता है। तो मैंने गैस पर फ्राई पैन में पानी रख दिया है, थोड़ा गुनगुना पानी हो जाएगा तो मैं परी को दे दूँगी, जो वो चूरन खाने के बाद में पानी पी लेगी। और गिप्पी भी बाहर है, जब वो आ जाएगा तब उसको भी दूँगी। तब तक मैं दूध गर्म करने के लिए रख लेती हूँ। दूध भी आ गया था शाम का, तो यहाँ पर मैंने दूध को भिगोने में छान कर गैस पर रख दिया है। और अभी मुझे रखनी है बनने के लिए दाल। रात को मैं दाल ही बनाऊँगी खाने में। तो बस यहाँ पर अभी परी को दे देती हूँ मैं पानी, उसके बाद गिप्पी आ जाएगा, फिर गिप्पी को भी देना है। तो दाल मैंने बनने के लिए रख दी है और दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिया है दूध। जब तक दाल बनेगी तब तक मैं आटा लगा कर रख दूँगी, क्योंकि आटे को थोड़ी देर के लिए अगर बनाकर रख दें हम पहले ही तो वो अच्छे से सेट हो जाता है, फिर उसकी रोटियां भी अच्छी आती है। अगर साथ ही साथ रोटियां बनाएं तो फिर वो मतलब अच्छी नहीं आती हैं, ना तो वो फूलती हैं और ना ही उनको खाने में स्वाद आता है। इसलिए आटे को ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट पहले तो बना कर रखना ही चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उससे आटा सॉफ्ट हो जाता है, रोटी अच्छी आती है। और आज मतलब सब्ज़ी तो मैंने गैस पर ही बना ली है, लेकिन जो रोटियां हैं वो मैं बनाऊंगी चूल्हे पर, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहकर रोटी बनाते हैं ना तो पैरों में दर्द होने लगता है। आजकल कई दिनों से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि शाम का खाना अब बैठकर ही बनाया करूँगी चूल्हे पर ही। एक तो बाहर गर्मी नहीं लगती है और फिर बैठकर बनाने में थोड़ी सी आसानी रहती है, तो इसलिए बस यहीं पर खाना बना लूँगी और जो है सब लोग साथ ही साथ खा लेंगे। और इधर को ना कूलर चला रखा था, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर कूलर भी बंद करा दिया थोड़ी देर के लिए। और बस अभी बुआ जी बाहर से आई हैं और अभी वे भी यहीं पर बैठकर खाना खाएंगी। कूलर चला रखा है और इसकी हवा बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि जैमी भी को भी यहीं बांध रखा है, तो इसलिए कूलर का मुंह इधर ही कर दिया था। और अभी जो है यहाँ पर मैं अपने गद्दों पर कवर चढ़ा रही हूँ, जो मैं नए कवर लाई थी वही। तो जो है पहले इसके कवर थे वो मैंने घर पर ही सिल रखे थे, तो वो वैसे दूसरे कपड़े के थे, वो फिसलता था उस पर, बेडशीट भी जब डालती थी तब फिसल जाती थी। तो इसलिए अब की बार ये कॉटन के मंगाए हैं। एक बार पहले भी मंगाए थे लेकिन वो छोटे रह गए थे, कुछ दिन मैंने इस पर डाले लेकिन फिर वो सही नहीं आते थे, तो मैंने वो उतार दिए। और अब की बार जो ये कवर हैं ये भी शायद ठीक ही आ जाएंगे, क्योंकि मेरे जो ये गद्दे हैं इनमें एक कमी हो गई है, और वो ये है कि मैं ना इन पर पहले मुझे नहीं पता था और मैं इन पर प्रेस कर लेती थी, बैठकर बेड पर ही कपड़े बिछाए और प्रेस कर ली, तो जिसकी वजह से गद्दे फैल गए हैं थोड़े से, तो कवर थोड़ा मुश्किल से चढ़ते हैं। साइज़ तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से चढ़ते हैं। तो यहाँ पर बुआ जी मेरी हेल्प करा रही थी, क्योंकि मैं अकेली लगी हुई थी तो ये नहीं सही आ रहे थे, एक तरफ से पकड़ती थी दूसरी साइड से निकल जाता था। तो फिर बुआ जी आ गई थी, वे बोल रही थी चलो मैं करवा देती हूँ तुम्हारे साथ में, तुम एक तरफ से पकड़ो इसको और जो है मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी।
तो इस तरह के काम तभी सही होते हैं जब दूसरा आदमी साथ में लगता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर देखिए कवर चढ़ने के बाद में गद्दा कितना सुंदर लग रहा है, अब एकदम जैसे कि नया हो, ऐसा हो गया है। और बस अब मैं पहले वाले गद्दे पर तो मैंने कवर चढ़ा दिया है, उसको अंदर बिछा आई हूँ और इसको भी ले जा रही हूँ अब। और ये बीच में से मुड़ जाता है क्योंकि ये एक तो बहुत ही सॉफ्ट है और थोड़ा सा टूट भी गया है इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हम सब ने खाना वाना सब खा लिया है और जो है परी के पापा ड्यूटी जा चुके हैं। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए, वीडियो को एंड कर लिया जाए, फिर बाकी का काम करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और बच्चे टीवी देखने लगते हैं ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि करीब 9 साढ़े 9 बजे तक भी टीवी देखते हैं बच्चे, तो फिर लगता है कि बहुत रात हो गई है, बहुत लेट हो गया है। तो बस इसलिए। और अब आज पता है मैंने एक देसी नुस्खा बनाया है जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि कई दिनों से ना मतलब गिप्पी के पेट में दर्द हो रहा था। छोटे बच्चों को होता ही रहता है, शायद गैस बन रही है, तो कभी तो बोलता है मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है कि मम्मी ठीक हो गया। तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि इसको एक बार डॉक्टर के दिखा लो, तो ये कहते वैसे ही हो रहा होगा, छोटा बच्चा है, दुकानों की चीज़ खा लेता है तो हो जाता है छोटे बच्चे को। तो आज फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसके लिए भी एक चूरन बना देते हैं जो हम लोग घर में खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। तो फिर आज मैंने वही सब बनाया है, जिसमें मैंने जीरा, अजवाइन और काला नमक और खाने का सोडा, हींग, ये सब चीज़ें मिला करके बनाया है। तो बस अभी ये सब चीज़ें मिला करके एक चूरन बनाया है, जिसको जब इनके पेट में दर्द होगा तो मैं ना थोड़ा गुनगुना पानी करके उसके साथ इनको दे दिया करूँगी, जिससे थोड़ा आराम हो जाता है। अगर मतलब गैस बन रही है तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और उसमें थोड़ा सा ना मैंने खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर भी डाला है। अगर हम लोग बड़े हैं और हम इस चूरन को लेते हैं तो हम उसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, क्योंकि फिर उसका स्वाद ना अजीब सा हो जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए। और परी ने तो खाया भी है, अभी गुनगुने पानी के साथ मैंने उसको दिया था ना, उसने खा लिया है। और गिप्पी फिर बाद में आया था बाहर से, उसको भी थोड़ा सा दिया था मैंने। तो देखती हूँ इस चीज़ से कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर किसी को गैस तेजाब की कोई प्रॉब्लम है तो मतलब फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा इस चीज़ से, क्योंकि सभी घर की घरेलू चीज़ें हैं, तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो फ़ायदा ही होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।